जैसा कि आपको पता है कि आरती के मामले में जितने भी अपराधी थे आरती के मुताबिक उन सभी लोगों को बेल मिल गई है। और बेल के बाद सबसे पहले जो चेहरा सामने आया है वो आरती के पिता हैं। आरती के पापा का जैसा रुख सामने आया है, जिस तरह से वो रो गिड़गिड़ा रहे हैं या फिर सहमे हुए से हैं, क्या वो आरती के मैन पावर या मनी पावर से डरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, वो डरे हुए हैं इस बात से। और आरती जैसा खिलाड़ी है, वो किसी का भी बलि ले सकती है अपने बाप भाई और नए आरोपी को फिर से फंसाने में, चाहे उमेश यादव हो, मन्नू यादव हो या कोई और। बलि मतलब माला तैयार है। जेल में जो बाप 11 महीना 11.5 महीना जेल में रहा है, वो बाप बाहर आके बोलता है कि आरती ने जो किया वो अच्छा किया और वो अब किसी तरह शांति से रहे और हम लोग को भी शांति से जीने दे। यही दर्शाता है कि एक बाप अपने संतानों को कितनी बार माफ कर सकता है और उनकी नमस्कार, फेसबुक और यूट्यूब पर आप खबर 247 देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरती के मामले में जितने भी अपराधी थे आरती के मुताबिक उन सभी लोगों को बेल मिल गई है। और बेल के बाद सबसे पहले जो चेहरा सामने आया है वो आरती के पिता हैं। आरती के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और कई चैनलों को व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू भी दिया है। इंटरव्यू में उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि उस रात को क्या हुई थी, अब क्या हुआ था बताइए आप। तो उनका कहना है कि जो भी हुआ हो, लेकिन मैंने उस छोटू को छुआ तक नहीं था। वहीं आरती के जो ससुर हैं उमेश यादव, उनका ऐसा मानना है कि जिन आरती के पिता की रिहाई हुई है, उस तरह के अपराधी को छोड़ना कोर्ट पर ही सवाल खड़ा करता है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उमेश यादव अभी पूरी तरह बौखला गया है। और उमेश यादव ही नहीं, उमेश यादव, आरती, मन्नू, सब जो उस टीम के जो भी मेंबर है, तमाम लोग बौखलाए हुए हैं कि ये क्या हो गया है। उनको शायद अनुमान नहीं था कि इतने झूठे आरोप लगाने के बाद भी इतना जल्दी वो लोग निकल जाएगा। उन लोगों को लगता था कि 2-4 साल अंदर में सरेगा और उपस्थ हो जाएंगे। हालांकि एक बाप किस तरह से बेबस है, कितना मजबूरी में कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो बोल रहा है कि वो जहां भी रहे अच्छा से रहे, शांति से रहे और हम लोग को भी रहने दे। उसने कोई एलिगेशन नहीं लगाया है कि आरती ने ऐसा गलत किया वैसा किया, एक बार भी नहीं गलत बोल रहा है। लेकिन फिर भी इन लोगों का जो आरोप है, जैसे आरती पहले दिन से रो रही है, गा रही है कि मुझे धमकी देने आता है, ये करता है वो करता है। फिर मन्नू भी उसी तरह का बात करता है। उमेश यादव भी कहीं ना कहीं पूरी न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित ही ये लोग का जो एक मन में बौखलाहट है कहीं बाहर आ रहा है। और हालांकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो भारतीय न्यायतंत्र है उसमें व्यवस्था कंप्लीट होने में टाइम तो जरूर लगता है, लेकिन एकदम ओरिजिनल जो चीज़ें हैं वही छन कर लास्ट में सामने आएगी। अच्छा, आरती के जितने भी समर्थक हैं उन लोगों का कहना है कि आरती इतनी शातिर दिमाग की लड़की है कि वो दोबारा अपने बाप को जेल भेजने में कामयाब हो जाएगी। कैसे देखते हैं? हाँ, वो है। हो सकता है कि बाप के ऊपर रेप केस ही कर दे, बहुत सारा बात है उसके ऊपर, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से वो कर रही है और पिछले 1 साल से जो सीन्स उन्होंने दुनिया के लिए क्रिएट किया है, उसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं है कि आरती दोबारा तिबारा या कभी भी कोई ब्लेम लगा सकती है। और हिंदुस्तान में क्या है, महिलाओं के जो फरियाद है, महिलाओं के जो बातचीत है, उसको कानून या पुलिस तवज्जो देता है। उनको प्राथमिकता के आधार पर उनके जो बयान है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर नहीं होती तो आरती ने जितना जितना नाम लिया उन तमाम लागू नामों को पुलिस जो है वो सबको गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं महिला होने का फायदा आरती उठा रही है। और ये तमाम जो वीडियोज है या जो भी उनका काम है वो सब जो कर रही है, उस सब में एक ही रीजन है, महिला होने का फायदा उठा रही है। और महिला होके अबला बनने का जो एक्टिंग है वो बहुत ज़बरदस्त कर रही है। जैसे जो आरती कल शाम के बारिश में नाच रही है, एकदम मोर की तरह गाना गा रही है अपने पति के साथ या लवर के साथ, जो समझिए उनके साथ गाना गा रही है बारिश में भीग के, कल शाम की बात है। वही आरती 10 बजे रात में एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो दिखाती है कि वो कितनी दुखी है। और मतलब जैसे ये आरोपी लोग जो बेल पे आए हैं ना, वो बेल पे इधर निकले और उसका बीमारी चालू हो गया। अब हॉस्पिटल में कितना पैसा लगेगा ये बात का रोना गाना चालू है। अभी 4 दिन पहले 2-2.5 लाख का बाइक खरीदा, उसको पैसे का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही आरोपित लोग बेल पे बाहर आए हैं, इनका बीमारी चालू हो गया, गरीबी चालू हो गया। वो समझ रही है कि ये जो हमारा दुकान है, जो नंगा नाच हम लोग नाच रहे हैं और पैसा बना रहे हैं, तमाम भिंडी काट रहे हैं, सेम काट रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पैर मुचक गया तो बाबू के तबीयत खराब है, तमाई के तबीयत खराब है, ये सब करके जो पैसा कमा रहे हैं वो दुकान तो अब समेटना पड़ेगा। अभी मोदी जी के आने से भ्रष्टाचारियों का दुकान सलटा जाता है, उसी तरह ये सब जो बेल पे आया है बाहर, तो अब कहीं ना कहीं आरती को लग रहा है कि हमने जिसके साथ इतना झूठ किया है, फरेब किया है, जिसके साथ इतना जघन्य अपराध किया, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं से मुश्किल खड़ा करेगा। और तमाम जो है बौखलाहट में इस तरह का बयानबाजी हो रहा है।
अच्छा, बेल मिलने की खबर जब से आई है उसी समय से आरती लगातार फ्रंट फुट पर आके लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है। इसके विपरीत जो लोग कयास लगा रहे थे कि उसके बाप निकलेंगे, उसके बाद ये सब होगा, आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, लेकिन नरम दिल उनके पिता का क्या दर्शाता है? आप लोग नहीं समझेंगे, अभी बहुत छोटी उम्र है। एक बाप कैसा होता है वही दिखाने का कोशिश किया गया है आरती के पिता के द्वारा। और वैसे भी पहले से भी उनके गांव में हमने जाकर के बहुत सारा जो पता किया, उसमें उनके आरती के जो पिताजी हैं धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे और वो सत्संग भजन वगैरह में ज़्यादा जाते आते थे। और वहाँ जेल में जो बाप 11 महीना 11.5 महीना जेल में रहा है, वो बाप बाहर आके बोलता है कि आरती ने जो किया वो अच्छा किया और वो अब किसी तरह शांति से रहे और हम लोग को भी शांति से जीने दे। यही दर्शाता है कि एक बाप अपने संतानों को कितनी बार माफ़ कर सकता है और उनकी कितनी गलतियां को माफ़ किया जा सकता है। तो वही एक पिता का जो मर्म है, एक पिता का जो प्यार है, वो तमाम कॉन्फ्रेंस में झलक कर सामने आ रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी आरती के प्रति उनकी भाषा में कोई बेरुखी नहीं है। उनके मतलब कहीं से भी उनको लग रहा है कि आरती किसी तरह ठीक से रहे और हम लोग को चैन छोड़ दे। लेकिन आरती उनकी बेटी अवश्य है, उनका ममता जगना स्वाभाविक भी है, लेकिन आरती एक ऐसी नागिन है कि जो जो उसको दूध पिलाया है सबको डसेगी और धीरे धीरे डस रही है। और उनको शायद पता नहीं है आरती के पिताजी को कि आरती के बारे में जो शांति से रहने के लिए वो बयान दे रहे हैं उधर, और इधर आरती ने अररिया में ऐसा तहलका मचाया हुआ है कि हमको बाप धमकी दे रहा है, जेल से निकल गया, ये बहुत गलत हुआ, ये हुआ। मतलब एक बाप का रिएक्शन देखिए, अभी कोई जेल में नहीं है, दोनों बाहर है। एक बाप उधर रिएक्शन दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह का रिएक्शन दे रहा है, और एक बेटी सेम टाइम पे किस तरह का रिएक्शन दे रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बाप का दिल कैसा होता है और एक नागिन का दिल कैसा होता है। अच्छा, जैसे इस तरह इंटरव्यू में आरती के पापा का बाइट आ रहा है, वो बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि आरती के पापा ने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया होगा। और उसके विपरीत आपने कहा है कि आरती के पिता सत्संगी प्रवृत्ति के आदमी है, सत्संग का विचारधारा रखते हैं। उसके उल्टे उमेश यादव भी सत्संग से जुड़े हुए लोग हैं, फिर वो गुंडा वाली बात क्यों करते हैं? देखिए, उमेश यादव को गुंडा बना दिया गया। उनको जो वहाँ पर जब उस समय एक हिलोरा मारा था पूरा बिहार में कि वी सपोर्ट आरती, आई सपोर्ट आरती, मैं भी आरती के साथ हूँ, मैं भी प्यार के साथ हूँ, मैं भी आरती के साथ हूँ, वहाँ से एक उनके अंदर अहम आ गया कि हम जो है वो बहुत सही हैं और हम जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे वही सही होगा। लेकिन जैसे प्रक्रिया में बात गुजरी, मैं तो आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये तमाम जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये जितने भी 9 आरोपी है वो जो आरोप मुक्त होने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और देखिए, छोटू की हत्या वहाँ पर हुई है, ये बात निर्विवाद सत्य है। और हत्या किसने किया ये कोई और देखा हो सकता है, लेकिन आरती ने नहीं देखा है, क्योंकि आरती उस समय रूम में बंद थी। और आरती झूठ के आरोप में जो लोगों को फंसा रही है, वो कहीं ना कहीं से इस बात का पक्का सबूत है कि आरती का पहले से ही प्लानिंग था कि हम कुछ ऐसा करें कि छोटू हमारे ज़िंदगी से हट जाए और मन्नू का हमारे ज़िंदगी में एंट्री हो। क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता है कि अचानक से मन्नू का प्रेम जग गया है और आरती से शादी हो गया। अभी जो डांस स्टेप और वीडियोज सब आ रहे हैं, वैसे छोटू के साथ नहीं आते थे। मन्नू कुछ ज़्यादा बढ़िया कलाकार निकला, इसलिए क्या ही कह सकते हैं हम इन लोगों को। अच्छा, आरती के पापा का जैसा रुख सामने आया है, जिस तरह से वो रो गिरगिरा रहे हैं या फिर सहमे हुए से हैं, क्या वो आरती के मैन पावर या मनी पावर से डरे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, वो डरे हुए हैं इस बात से कि देखिए, कोई भी अपने हिंदुस्तान में एक कानून है कि अगर कभी भी आपके ऊपर आरोप लग चुका है, तो जब भी उस तरह का कोई घटना होगा या आपके खिलाफ कोई कंप्लेन होगा, तो आपको पुलिस तुरंत उठा के ले जाएगी। अगर आप बेदाग हैं तब भी डर है इस तरह का कि अगर कोई महिला कोई कंप्लेन कर दे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। लेकिन अगर आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप बेल पे बाहर निकले हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित है कि फिर कोई मामला मेरे ऊपर नहीं आ जाए। और आरती के पिताजी क्या, आरती के परिवार का हर सदस्य, आरती के बहन के घर का हर सदस्य और अरुण और निर्भय यादव के घर का हर सदस्य इस बात से बहुत डरा हुआ। वो लोग 11 महीना बाद जेल से निकल रहा है, वो तो बाहर की अभी आबो हवा से उसका मुलाकात भी ढंग से नहीं हुआ है। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे सच्चाई सामने आएगी। लेकिन अभी सब लोग डरे हुए जरूर हैं, क्योंकि ये लोग पटना में ही है, जेल से अभी ठीक से बाहर भी नहीं आए हैं। और इधर आरोप लगना चालू हो गया है आरती, मन्नू, उमेश यादव के द्वारा कि आकर के 4 लोग हमको धमकाते हैं। अब बताइए,
इसको क्या समझेंगे आप लोग या पूरा दुनिया क्या समझे? जो आदमी ठीक से जेल से बाहर भी नहीं हो उसको घर पे जाके धमकी दे रहा है। तो इसलिए डर है कि क्या पता हमने मर जाए, सुसाइड कर ले और कह दे कि आरती का जो बेल पे आया है बाहर वही सब मरवा दिया है। और आरती जैसा खिलाड़ी है वो किसी का भी बलि ले सकती है अपने बाप भाई और नए आरोपी को फिर से फंसाने में, चाहे उमेश यादव हो, मन्नू यादव हो या कोई और। वो बलि मतलब माला तैयार है, वो डलाएगा और जैसे शेर जैसे का शिकार करने के लिए बकरे को बलि बनाया जाता है वैसे इस फिर नौ आरोपी को फंसाने के लिए उधर कोई जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है, इसलिए डरे हुए हैं। आखिरी सवाल है कि जैसे आरती छोटू प्रकरण चल रहा था 1.5 साल से, तो कोई आरती की दादी को नहीं दिखा रहा था, आपने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद आपकी पीठ थपथपाई गई वकील शिवनंदन भारती द्वारा। अभी का क्या हालात है? अभी लोग दादी को दिखाएंगे तो उन पर क्या खुशी का माहौल होगा? देखिए, दादी अभी थोड़ा सरप्राइज है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है हम कुछ बोले कि नहीं बोले। और उनको तमाम लोगों के द्वारा हिदायतें दी गई हैं कि आप कैमरा पर मीडिया में आकर के कुछ नहीं बोले, क्योंकि आपका बोला गया एक भी शब्द उधर के रिएक्शन को हवा दे सकता है। और आप अगर जैसे देखिए कोई भी आदमी होता है, अगर मुझे भी कोई किसी ने बहुत तकलीफ दिया है और बहुत तकलीफों के बाद मैं सही हालत में आया हूं, तो मेरा मन रहता है कि मैं तकलीफ देने वाले से बदला लूं। और तमाम तरह का बात मेरे मुंह से निकल सकता है जो गलत भी हो सकती। इसीलिए उनको समझा बुझा के सब शांत कर दिया है कि इस तरह का कोई भी रिएक्शन बयानबाजी आप नहीं करेंगे जिससे आपके बच्चे लोग को आगे तकलीफ हो। इसलिए अभी थोड़ा वो सरप्राइज है और कैमरे पे नहीं आ रही है और माइक देख करके भाग जाती है। और जैसे ही उनके बेटे लोग या उनके पोते लोग उनके पास पहुंचेंगे, अभी तो समझिए एक ऐसा मतलब जब वाइब्रेट हो रहा है उनका दिल कि हमारा बेटा छूटा, बेल हुआ, अभी तो मिला भी नहीं अपने माँ से, वो पोते से अपने बेटे से अपने मिली भी नहीं है ना दादी। तो अभी इसलिए कह नहीं सकते, वो बहुत मतलब दूसरे क्रिटिकल कंडीशन में है। धीरे धीरे 2-4 दिन में सब कुछ नॉर्मल होगा। चलिए, धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।